हाँ, अलबत्ता अब मुनासिब मौका आया है जब मैं अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकता हूँ और आपके मकसद के हुसूल में काबिल कदर खिदमत अंजाम दे सकता हूँ। आप सब अपनी इसी जगह खामोशी से बैठे रहें, मैं किसी बहाने आग के पास जाकर बैठता हूँ। एक औरत पहले से वहां बैठी हुई है, मैं बातों बातों में इस औरत से अपने मतलब की बातें पूछता हूँ। शायद हमारा मसला हल हो जाए, ना भी हो तो कोशिश में तो कोई हर्ज नहीं है। मुझे ये औरत इनकी कनीज या खादमा मालूम होती है। कहते हैं कि औरतें नाक़िसुल अक्ल होती हैं और इन्हें बहकाया जा सकता है। आज इसका तजर्बा कर लेते हैं। यूं मुझे ये औरत अपने अंदाज से खासी कम अक्ल और सादा लो मालूम होती है। आज मैं अपने इस क़याफ़े की सच्चाई या झूठ को भी परख लेता हूँ। बड़ा उम्दा मौका हाथ आया। लो मैं चला। ये कहकर तीसरा पुरोहित उठा और अपनी चादर को संभालते हुए कमरे से निकलकर छोटे छोटे कदम भरता हुआ आग के करीब आकर बैठ गया। औरत ने एक बार सर उठाया और गौर से पुरोहित की सूरत देखकर निगाह नीची कर ली और पहले ही की तरह आफताबे पर हाथ रखे सर झुकाए बैठी रही। पुरोहित ने अपना पांव फैलाकर आग पर सेंकना शुरू कर दिया और उसके साथ वो बार बार मुंह बनाकर कराहने लगा। औरत ने बड़ी बारीक आवाज से कहा, मोहतरम बुजुर्ग, नसीबे दुश्मना, क्या आपके पांव में दर्द हो रहा है? पुरोहित सर्द आह भरकर बोला, बेटी, गुज़श्ता कई रोज से मेरे पांव में शदीद दर्द है। आज छठा रोज है, इसी चबूतरे से मेरा पांव फिसला था। गो मैंने लाख संभलने की कोशिश की थी मगर संभल न सका, बुरी तरह गिरा था और उसी रोज से मेरे पांव में ऐसी चोट आई है कि लम्हा दर्द होता रहता है। दिन तो खैर जैसे तैसे गुजर ही जाता है, लेकिन रात गुजारनी मुश्किल हो जाती है। हर रात सेंकने से दर्द में कदरे कमी वाक़ई होती थी, लेकिन आज तुम लोगों की आमद से मुझे देर तक कमरे में बंद रहना पड़ा है। अब तो जब दर्द की शिद्दत में कई गुना इजाफा हो गया है तो मुझे भी मजबूरन कमरे से बाहर निकलना पड़ा है और मजबूरन इस आग के सामने आकर बैठना पड़ा है ताकि अपने जख्म को सेंक लूं तो इसमें कुछ कमी वाक़ई हो जाए। अगर मेरी आमद से तुम्हारा हर्ज होता हो तो मुझे बता दो, मैं फौरन वापस चला जाता हूँ। मैं खुद तो तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि मेरी वजह से किसी और को तकलीफ पहुँचे। खैर, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने अपनी निस्बती शराफत के तहत बड़े खुलूस से मेरी मिजाज पुरसी की है और मेरी अलमनाक हालत से मुतासिर हुई हो। भगवान तुम्हें हर मुसीबत से बचाए और हमेशा तुम्हारी इज्जत व आबरू का निगहबान रहे। औरत ने बड़े इज्जो इंकिसार से कहा, बुजुर्ग मोहतरम, ये आपकी ज़रा नवाजी है कि आप सा काबिल एहतराम बुजुर्ग मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है। आज मैं खुद अपनी किस्मत पर नाजा हूँ कि आपसे वाजिबुल एहतराम बुजुर्ग की ज़ियारत कर रही हूँ और आप सा अजीम मजहबी रहनुमा मुझे दुआ भी दे रहा है। अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहत बख्शे, आमीन। दरअसल मेरी तबीयत कुछ ऐसी ही है, मैं अपना हो या पराया, खाक कोई भी हो, किसी की मुसीबत और दुख दर्द को देख नहीं सकती। इस वक्त आपके कराहने से मेरे दिल को बहुत सदमा हुआ है और अब मुसलसल कई रोज तक मुझे आपकी तकलीफ का एहसास रहेगा और आपकी सेहतयाबी के सिलसिले में मुतफक्कर भी रहूंगी और आपकी मुकम्मल सेहतयाबी की दुआएं भी मांगती रहूंगी। पुरोहित बोला, बेटी, परमात्मा के नेक बंदे ही दूसरों के दुख दर्द से मुतासिर होते हैं और उनके दिल रंजो गम से भर जाते हैं और वो जहाँ तक मुमकिन हो दुखी और मुसीबत ज़दा बंदों से मेहर मोहब्बत और मेहरबानी का सलूक रवा रखते हैं। बल्कि परमात्मा के ऐसे नेक बंदे तो अपने दुश्मनों तक को तकलीफ में नहीं देख सकते। वो अपने दुश्मनों की भी खुलूसे दिल से खिदमत करते और उनके दुख दर्द में उनके काम आते हैं। कोई उनके साथ बुराई भी करे तो उसका जवाब भलाई में देते हैं। और तुम भी एक ऐसी ही दर्दमंद बेटी हो। परमात्मा उन वालदैन को स्वर्गबाशी करे, हमेशा खुश खुर्रम रहें जो तुमसी नेक और सादतमंद बेटियों को जन्म देते हैं। औरत ने कहा, इस बेआबाद जगह में आपकी इस चोट का तसल्ली बख्श इलाज नहीं हो सकता। इलाज तो दूर की बात है, मुझे तो इस बेआबाद जगह में कोई ऐसा दर्दमंद इंसान भी नजर नहीं आता जो आपकी खबरगिरी और खिदमत कर सके। मुनासिब यही है कि आप हमारे हमरा चलें। मैं खुद तो हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर रहने से कासिर हूँ, मगर मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी आसाइश और आराम व सुकून के लिए सामान फराहम कर दूंगी और एक समझदार खादिम आपकी खिदमत के लिए मुकर्रर कर दूंगी जो हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा और आपके हर हुक्म की तामील करेगा। हम अलसुब यहाँ से रवाना होंगे, आप तैयारी कर लीजिए और हमारे साथ चलिए। मुकम्मल सेहतयाबी के बाद इसी मंदिर में लौट आइएगा। मैं खुद आपको इस मंदिर तक पहुँचाने का इंतजाम कर दूंगी। पुरोहित फौरन बोला, मैं तुम्हारी इस हमदर्दी का बेहद ममनून हूँ। वाकई इस बेआबाद जगह किसी वैद, हकीम और अद्वियात की अदम मौजूदगी के सबब बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, मगर मैं मजबूर हूँ। मैं पहले ये अहद कर चुका हूँ कि जब तक मेरी जिंदगी है मैं इस मंदिर से कहीं नहीं जाऊँगा। औरत ने कहा, इस सूरत में मेरा कुछ कहना सुनना बेकार होगा। अब अल्लाह ताला ही आपकी मदद कर सकता है। पुरोहित ने जवाब दिया,
میں سخت حیران ہوں کہ تم یہاں کی مقامی زبان سے بخوبی واقف ہو اور میرے ساتھ اسی مقامی زبان میں گفتگو کر رہی ہو، حالانکہ تمہارا لباس ترک مسلمان عورتوں کی مانند ہے۔ یہ تمہاری ذہانت کی دلیل ہے کہ تم غیر ملک والوں کی زبان بھی اس قدر صاف، با محاورہ اور بلا تکلف بول رہی ہو، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تمہارا لب و لہجہ سن کر یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری مخاطب کوئی مقامی خاتون ہے۔ عورت نے کہا، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ میری مادری زبان ہے اور میں گزشتہ 10-12 برس سے اسی ملک میں مقیم ہوں۔ پروہت بولا، بیٹی تمہارا مذہب تو اسلام ہی ہے نا؟ عورت بولی، ہاں اب تو میرا شمار بھی مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ پروہت فوراً بولا، تو کیا پہلے تم نے اسلام قبول نہ کیا تھا؟ تم پیدائشی ہندو ہو یا؟ عورت بولی، نہیں جی، میرا پورا خاندان ہندو مت کو مانتا ہے اور میں خود بھی ہندو تھی، پیدائشی ہندو۔ پروہت نے کہا، شاید تم اس وقت جب سلطان محمود غزنوی ہند پر حملہ کر رہے تھے کسی حملے کے دوران گرفتار ہوئی اور قید ہو کر یہاں لائی گئی ہو۔ عورت بولی، ہاں آپ کا خیال درست ہے، اسی دور میں مجھ پر یہ آفت نازل ہوئی تھی۔ پروہت بولا، یقیناً تمہیں زبردستی اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا گیا ہوگا۔ عورت کہنے لگی، مجھ پر کسی نے سختی نہیں کی، نہ مجھے زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ میں قید ہو کر آئی تھی تو ایک مدت تک اپنے مذہب ہندو مت پر قائم رہی تھی، کیونکہ کسی نے بھی مجھے زبردستی اپنا مذہب بدلنے کے لیے نہیں کہا۔ لیکن جب میں نے مسلمانوں کے قول و فعل کو عمدہ پایا اور اسلام کے اصولوں کو انسانیت کے لیے مفید دیکھا تو بخوشی اسلام قبول کر لیا۔ مجھے چونکہ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہنا سہنا تھا، اس لیے مسلمان ہو کر ان میں شامل تو ہو گئی ہوں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھے اپنا وطن چھوٹنے کا صدمہ نہیں بھولتا۔ جب بھی کسی اہل وطن کو دیکھتی ہوں تو دل بھر آتا ہے، جی چاہتا ہے اسے گلے لگا کر خوب خوب رہوں۔ پروہت نے کہا، میں اسے غنیمت سمجھتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے کے باوجود تمہیں اپنے ملک اور قوم سے محبت ہے۔ میں تو بارہا یہ دیکھ چکا ہوں کہ مقتدر خاندانوں کی تعلیم یافتہ لڑکیاں جب اسلام قبول کر لیتی ہیں تو انہیں اپنے آبائی مذہب اور ملک و قوم میں عیب ہی عیب نظر آتے ہیں اور وہ اہل وطن سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتی۔ عورت نے کہا، بزرگ محترم، یہ تو اپنا اپنا خیال ہے۔ خود میری ساتھی قیدی عورتیں اب اپنی قوم اور اپنے آبائی مذہب سے شدید نفرت کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر رکھا ہے۔ اب تو ان کی یہ کیفیت ہے کہ اگر میں ان کی تردید میں بھی ایک لفظ کہوں تو وہ ساری مل کر میرے پیچھے پڑ جاتی ہیں اور مجھ پر الزام عائد کرتی ہیں کہ میرا دل ابھی تک شرک اور کفر کی ناپاک محبت سے آلودہ ہے۔ پروہت نے کہا، بیٹی مارنے والے کا ہاتھ تو پکڑا جا سکتا ہے لیکن کہنے والے کی زبان کو لگام نہیں دی جا سکتی۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک انتہائی شریف النفس، نیک خصلت اچھی بیٹی ہو اور میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، اس لیے تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم بھی اپنی دیگر ہم وطن بہنوں کی مانند پرانے قصے کہانیوں کو فراموش کر دو۔ ایسا نہ ہو تمہارے سابقہ خیالات سے ذرا سی دلچسپی بھی تمہیں نقصان پہنچا دے۔ عورت کہنے لگی، جی نہیں، اس کا قطعی امکان نہیں ہے۔ ہمارے آقا سردار کمال الدین سمرقندی نہایت انصاف دوست، باوقار، سمجھدار انسان ہیں۔ میں کافی عرصے سے ان کی خدمت میں ہوں، مگر میں نے انہیں کبھی کسی سے ناراض ہوتے یا کسی کو مارتے پیٹتے نہیں دیکھا۔ اگر ہم میں سے کسی سے کوئی خطا ہو بھی جائے تو وہ اسے بڑی نرمی سے اونچ نیچ سمجھا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں تمہاری غلطی سے لوگ مجھے بدنام کریں گے کہ میں تمہیں صحیح تعلیم نہیں دے سکا۔ ہمارے آقا ہمیں بہت اچھا کھلاتے پلاتے ہیں اور ہمیشہ ہماری راحت اور آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ ہماری مخدومہ اسی دسترخوان پر بٹھا کر ہمیں بھی کھانا کھلاتی ہے جس پر اس کے بچے بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں۔ وہ ہمارے کپڑوں کا خاص طور پر خیال رکھتی ہیں اور ہمیں نئے نئے کپڑے بنوا کر دیتی رہتی ہیں۔ خدا انہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ بڑی خوش اخلاق اور ہمدرد نیک خاتون ہیں۔ میں تو انہیں اپنی ماں کی جگہ خیال کرتی ہوں۔ یقین کیجئے پرسوں ان کی جدائی سے مجھے شدید صدمہ ہوا ہے اور میں ہر لمحے یہی دعا کرتی رہتی ہوں کہ خدا انہیں ہمیشہ بخیر و عافیت رکھے اور ہمیں جلد سے جلد ملائے۔ پروہت حیران ہو کر بولا، کیا اس وقت تمہاری مخدومہ تمہارے قافلے میں شامل نہیں ہے؟ عورت نے کہا، نہیں، قافلے میں ہماری مخدومہ نہیں ہے۔ ہم جس کے ہمراہ دہلی جا رہے ہیں غالباً وہ تو کوئی ہندو مت کو ماننے والی راجکماری ہے۔ گزشتہ دنوں میرٹھ پر حملے کے دوران قید ہوئی تھی، اب انہیں دہلی لے جایا جا رہا ہے۔ چونکہ میں اور میری بعض ہمراہی اس کی مادری زبان جانتی ہیں اور اس کی اہل وطن ہیں، اس لیے ہمیں چند روز کے لیے ہماری مخدومہ سے مستعار لے کر ان کے ساتھ بھیج دیا گیا ہے۔ ابھی عورت نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ پروہت حواس باختہ ہو گیا اور اس کی حالت متغیر ہو گئی۔ عورت سخت متعجب ہوئی کہ پروہت کو کیا ہو گیا ہے، لیکن ابھی وہ پروہت کی اس کیفیت کے بارے میں اپنی کوئی رائے قائم نہ کر سکی تھی کہ مکار و ہوشیار پروہت نے فوراً اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کی
और कराहते हुए हाय हाय कहकर असा टेकने के बाद एक पांव पर खड़ा हो गया। औरत घबरा कर बोली, बुजुर्ग मोहतरम, आपको क्या हुआ है? खैरियत तो है? पुरोहित ने कहा, उफ, इस वक्त मेरी हालत यह है जैसे मेरा दम ही निकला जा रहा है। मेरे पाँव में शदीद दर्द है, टीसें उठ रही हैं। औरत कहने लगी, आप संभल कर बैठ जाएं, कहीं खुदा न खास्ता आप लड़खड़ा कर गिर ना पड़ें। पुरोहित कहने लगा, गाहे गाहे दर्द की इस कदर शदीद लहरें उठती हैं कि बेहोशी तारी हो जाती है। कुछ तबीयत संभलती है तो बैठता हूँ। कुछ देर पुरोहित खड़े खड़े होले होले सर्द आहें भरता रहा और ये जाहिर करता रहा कि वो अपनी तबीयत संभालने की सही में मसरूफ है। फिर एक मरहले पर वो अपने परागंदा हवास दुरुस्त करके इत्मीनान से बैठ गया और औरत की तरफ देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता बोला, मेरी भी क्या किस्मत है, अभी एक दर्द से छुटकारा न मिला था कि दूसरे दर्द में मुब्तला हो गया हूँ। हाय, जब राजकुमारी की खानदानी हैसियत पर गौर करता हूँ तो दिल महसूस कर रह जाता है। अफसोस, दुश्मनों की कैद में इस नाज परवरदा लड़की का किस कदर बुरा हाल होगा। वो अपने माजी को याद करके गमजदा हो जाती होगी। कहाँ एक राजा की चहीती बेटी और कहाँ अब एक कैदी। ये इनकलाबे ज़माना है कि एक हिंदू राजकुमारी अपने मजहब के एक मंदिर में बाहैसियत कैदी रात बसर कर रही है। अफसोस, जब उसे पता चलेगा कि एक बड़े पुरोहित को उसकी मुसीबत का हाल मालूम हो लेकिन वो उसकी मदद न कर सका तो किस कदर मायूस होगी और मेरे बारे में कैसी बुरी राय कायम करेगी। लेकिन अफसोस कि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, परमात्मा ही उसकी मदद कर सकता है। मैं राजकुमारी के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन मेरी जान का नजराना भी उसे रिहा नहीं करा सकता। फिर पुरोहित ने यकलख्त औरत के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, बेटी, मेरी इन बातों को महसूस न करना। दरअसल मजहबी और कौमी जोश चीज़ ही ऐसी है कि पहले तुम्हारी हालत देखकर मेरा दिल जख्मी हो गया था, अब राजकुमारी का वाक़या सुनकर मैं जिंदा दरगोर हो गया हूँ। औरत ने पुरोहित को इस कदर रंजीदा, बेकरार और मायूस देखा तो खुलूसे दिल से उसे तसल्ली और तशफ़ी देने लगी और बोली, मुक़द्दस बुजुर्ग, सब्र करें और अपना दिल छोटा ना करें। अब कहाँ तक ऐसे वाक़यात पर खून के आंसू बहाएंगे? हमारे इस मुल्क में तो ऐसे वाक़यात पेश आते ही रहते हैं। ये भी हकीकत है कि मैं खुद जब राजकुमारी की मासूम सूरत देखती हूँ तो दिल ही दिल में कुड़ने लगती हूँ। किस कदर भोली भाली प्यारी लड़की है। मैं कल से उसके साथ सफ़र कर रही हूँ, उसे हर लम्हे उदास और परिमुर्दा देख रही हूँ। वो किसी से घुल मिल कर ना तो बातें करती है और ना किसी से दिल का राज कहती है, बस हर वक्त खोई खोई सी रहती है और गाहे गाहे अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को रोकती नजर आती है। उसने आज दिन भर से ना तो कुछ खाया पिया है और ना किसी से बात की है। इस वक्त भी मुंह लपेटे करवटें बदल रही है, लेकिन उसकी ये कैफियत जल्द ही बदल जाएगी और वो भी हमारी तरह जल्द ही असीरी की मुसीबत और अपने घर वालों को फरामोश कर देगी। आजकल उसकी खातिर मदारात में कोई दकीका फरूगुदाश्त नहीं किया जाता। सब लोग उसे राजकुमारी समझकर उसकी इज्जत और एहतराम करते हैं। हमारे आका सरदार निज़ामुद्दीन, जो फौज के एक मुअज़्ज़ज़ अफसर हैं और सरदार कमालुद्दीन समरकंदी के गहरे दोस्त हैं, राजकुमारी की हिफाजत के ख्याल से उनके साथ भेजे गए हैं। उन्हें सरदार कमालुद्दीन समरकंदी ने बतौर ख़ास राजकुमारी के साथ भेजा है और हमारे आका निज़ामुद्दीन की ये कैफियत है कि वो हर लम्हे राजकुमारी के हुक्म के मुंतज़र रहते हैं और उनके खिलाफ मर्जी कोई काम नहीं करते। उन्होंने इस मंदिर में रात बसर करने के लिए हबशी ख्वाजा सरा की वसातत से पहले राजकुमारी से बाकायदा इजाज़त ली थी, इसके बाद इस मंदिर में आए थे। अभी औरत इसी कदर कहने पाई थी कि यकलख्त पुरोहित ने उसके पाँव पर अपना सर रख दिया और ज़ारो क़तार रोने लगा। औरत ने अपना पाँव खींचकर अदब से कहा, हाय हाय, आप मुझे क्यों गुनाहगार बना रहे हो? नहीं, तुम गुनहगार नहीं बन रही, पुरोहित ने कहा। अलबत्ता मैं खुद गुनाह की दलदल में गिरने के करीब हूँ और अगर तुमने मेरी मदद न की तो मुझे कोई भी गुनाह की दलदल में गिरने से बचा नहीं सकेगा। मेरी तौबा, आप ये क्या फरमा रहे हैं? औरत ने कहा, मैं इस काबिल नहीं कि आपकी मदद कर सकूं। बहरहाल मैं आपके हर हुक्म की तामील को अपना फर्ज समझूंगी। फरमाइए, मैं आपकी किस तरह की खिदमत कर सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ कि आपकी हर तरह मदद करूंगी। पुरोहित बोला, बेटी, इस वक्त मेरी कैफियत यह है कि परमात्मा का अजाब राजकुमारी की सूरत में मुझ पर नाजिल हो रहा है। अगर मैं राजकुमारी को मलीच मुसलमानों की कैद से रिहा न करा सका तो ईश्वर का अजाब मुझे गुनाह की दलदल में गिरा देगा, और अगर मैं तुम्हारी मदद से राजकुमारी को कैद से रिहा करा दूं तो गुनाह की दलदल में गिरने से बच जाऊंगा। औरत बोली, खुदा के लिए वाज़े और साफ लफ्जों में बताइए कि मैं किस तरह आपकी मदद कर सकती हूँ। आपकी बेकरारी देखकर मेरा इत्मीनान और सुकून रुखसत हो चुका है। खुदा न खास्ता आप ऐसा कौन सा गुनाह कर चुके हैं जिससे आप इस कदर खौफजदा हैं? पुरोहित ने कहा, मेरा गुनाह ये क्या कम है कि एक हिंदू कन्या मलीचों की कैद में है
और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ, उसकी रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहा। परमात्मा मेरी इस बेअमली और बुज़दिली की जरूर मुझसे बाज पुरस करेगा, और अफसोस कि मैं खुद को इस गुनाह से लाताल्लुक साबित नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़बानी पता चल चुका है कि इस वक्त एक हिंदू राजकुमारी मलीछों की कैद में है। औरत ने कहा, आप महज अपने तकद्दुस के तहत ऐसा ख्याल कर रहे हैं, वगरना ये किसी भी लिहाज से आपका गुनाह करार नहीं दिया जा सकता। सूरत हाल यह है कि इस वक्त आप किसी तरह से भी राजकुमारी की मदद नहीं कर सकते। उसे रिहा कराना आपके बस की बात नहीं। आप तो तन्हा हैं। अगर इस वक्त 100 हिंदू सूरमा भी मुसल्ला होकर चाहें कि तलवारें चलाकर राजकुमारी को कैद से रिहा करा लें तो वो भी कामयाब नहीं हो सकते। पुरोहित कहने लगा, बेटी, ये तो साफ तौर पर जाहिर है कि मैं लाख कोशिश करूं, ताकत से उस मजलूम राजकुमारी की मदद नहीं कर सकता। मगर मदद करना यही तो नहीं है कि मैं अपनी तलवार को बेनियाम करके दुश्मनों पर हमलावर हो जाऊं। मदद करने के और भी तरीके हैं। ऐसा ही एक तरीका मैंने भी सोचा है, जिस पर अमल करके हम बेचारी राजकुमारी को कैद से छुड़ा सकते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि तुम्हारी मदद के बगैर मैं राजकुमारी की मामूली सी मदद भी नहीं कर सकता। औरत फौरन बोली, मैं इससे पहले आपसे वादा कर चुकी हूँ कि आप जो हुक्म देंगे उसकी तामील करने की हर इम्कानी कोशिश करूंगी। अब कहिए, वो मदद का तरीका क्या है? पुरोहित बोला, वो तरीका यह है, मैं रामायण की चंद कथाएं एक कागज पर लिखने के बाद तुम्हें दूंगा। तुम वो कागज राजकुमारी तक पहुंचा देना और उसे कहना कि हर रात इन कथाओं को अपनी क़यामगाह के किसी कोने में बैठकर पढ़ती रहे। ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही वो अपनी कैद से छूट जाएगी। हर रात कथाएं पढ़ने के बाद वो परमात्मा के हुजूर गिड़गिड़ाकर अपनी रिहाई की प्रार्थना भी किया करेगी। तो मुझे यकीन है कि आइंदा 10 रोज में उसे कैदो बंद की अजियत से निजात मिल जाएगी। औरत बोली, भाई खूब, आपने शानदार तरीका सोचा है, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी आसान बात है। लाइए कागज, लिख दीजिए, मैं अभी राजकुमारी को दे आती हूँ। पुरोहित ने कहा, मगर बेटी, ये याद रहे कि तुम्हारे अलावा किसी दूसरे इंसान को इस राज का पता नहीं लगना चाहिए। औरत ने कहा, आप मुझ पर भरोसा रखें और मुतमईन रहें, किसी दूसरे को इसकी खबर ना होगी। मैं दूसरों से छुपाकर राजकुमारी को कागज दूंगी और उन्हें ज़बानी भी आपका पैगाम पहुंचाकर सब कुछ समझा दूंगी। ये सुनकर पुरोहित की खुशी का ठिकाना न रहा और वो औरत को दुआएं देने लगा। फिर फौरन उठा और औरत से मुखातिब हुआ, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी कागज लिखकर ले आता हूँ। और ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और कमरे में पहुंचकर एक थैले से कलमदान और कागज निकालकर कुछ लिखने में महव हो गया। उसके साथियों ने जब पूछा कि औरत से क्या क्या बातें हुई हैं, तो उसने ये कहा कि आप सब लोग कुछ देर रुक जाओ, मैं इस जरूरी काम से फरागत पाकर आपको जरा सी बात बता दूंगा, लेकिन इस वक्त एक एक लम्हा कीमती है, मुझसे कुछ ना पूछिए। ये सुनकर उसके साथी पुरोहित खामोशी से उसे कागज पर कुछ लिखते हुए देखते रहे। उसने कागज पर चंद सुतूर लिखी, उन्हें पढ़ा और कागज की तहें बनाता हुआ कमरे से बाहर आ गया और बड़ी एहतियात से चारों तरफ देखकर उस आग की तरफ बढ़ने लगा। इसी दौरान सामने वाले कमरों के पास से किसी ने कनात के उधर पहुंचकर बाआवाज़े बुलंद पुकारा, अमीना, पानी गर्म हो गया है तो लेकर आ जाओ। जी आई, औरत ने जवाब में बुलंद आवाज से कहा और आफताबा उठाकर खड़ी हो गई। पुरोहित कागज हाथ में थामे आवाज सुनकर राह में ठिठक कर रुका हुआ था कि अमीना लपक कर उसके करीब पहुंची और कुछ कहे सुने बगैर उसके हाथ से कागज लेकर चलती बनी। पुरोहित उसकी उस तेजी से सख्त मुताज्जब हुआ और इसी ताज्जुब के आलम में फिक्रमंद सा लौटकर सर झुकाए हुए अपनी जगह पर आकर बैठ गया। बूढ़ा पुरोहित, जो इस वक्त तक उसके इस तर्जे अमल पर हैरत ज़दा सा था, अब उसे फिक्रमंद देखकर खामोश न रह सका और बोला, पता नहीं तुम इब्तदा से ही मुतफक्कर रहने के क्यों आदी हो और इस वक्त तुम्हारे फिक्रमंद नजर आने की क्या वजह है? कुछ पता भी तो चले आखिर मामला क्या है। मगर ये तीसरा पुरोहित बदस्तूर सर झुकाए खामोश बैठा रहा। इस पर उसके दोनों साथियों ने भी इस फिक्रमंदी का सबब पूछा तो उसने पहले तफसील से सारा वाकया बयान किया। फिर बोला, मेरे फिक्र तरद्दुद की वजह यह है कि अब तक तो किसी को हमारी असलियत का इल्म न था, लेकिन अब मैंने अपना राज खुद अपने कलम से एक कागज पर लिखकर एक नाक़िसुल अक्ल औरत के सुपुर्द कर दिया है। मैं डरता हूँ कि अगर इस औरत ने इस कागज के सिलसिले में लापरवाही से काम लिया और ये किसी और के हाथ आ गया या फिर खुद यही औरत हमारी तबाही के दर पे हो गए तो फिर हमारी शामत आ जाएगी, हम जिंदा दरगोर हो जाएंगे और इसका सबब मैं खुद हूँगा। वाकई बुजुर्गों ने सच कहा है कि पहले तोलो फिर बोलो। हर काम के हर पहलू पर अच्छी तरह गौर व फिक्र करो फिर वो काम करो। लेकिन मैं जल्दबाजी से काम ले चुका हूँ। दरअसल इस औरत से अपने गौहरे मकसूद
यानी राजकुमारी की मौजूदगी का सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था और अपनी इस घबराहट के तहत मामले के सब पहलुओं पर गौर करने से कासिर रहा था।